दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी कहानी है, ये बँटवारे से, पार्टीशन से लगभग 20 से 25 साल पुरानी कहानी है। इसमें अगर आपको बताएँ तो एक जो माहौल होता है भाईचारे का और एक-दूसरे की मदद करने का, उसका हमें जो है वो सुनने को मिलेगा कि कैसे हम जो है वो एक-दूसरे की मदद कर पाते हैं मुश्किल हालात में। ब्रिटिश आर्मी ऑफ़िसर कर्नल मोयरा ये अपने आखिरी दिन गुजारे होते हैं ड्यूटी के और इनकी रिटायरमेंट करीबी होती है। नैनीताल में इनकी जो है ये आखिरी ड्यूटी इनको मिली होती है। नैनीताल में हमेशा से ही इनको बहुत शौक़ रहा था ड्यूटी करने का और पहाड़ी इलाका, खूबसूरत जगह इनको हमेशा से बहुत फ़ैसिनेट करती थी। तो एक दिन क्लब में ये अपने कुछ गोरे दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो पूछते हैं कि मोयरा साहब अब क्या प्लान है आगे? रिटायरमेंट के बाद क्या कीजिएगा? आया कि आप वापस बरतानिया जाएँगे या इधर ही स्टे करेंगे? तो मोयरा बताते हैं कि मैं ज़्यादातर टाइम तो इंडिया में ही गुज़ारा है और दिल मेरा अब इंडिया में ही लगता है। और यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है पहाड़ी इलाकों का, उत्तराखंड का और आस-पास जो जितने भी हिली एरियाज़ हैं, उनका माहौल मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं, नबातात है, वो सब भी मेरा दिल लगाए रखते हैं, तो मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहीं पे ही स्टे करूँगा। तो बाकी जो सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनके कोलीग्स होते हैं ब्रिटिशर्स, वो फिर पूछते हैं कि क्या प्लान है? कोई जगह भी आपने सेलेक्ट की है कि कहाँ रहेंगे या क्या प्लान है? तो कर्नल मोयरा कहते हैं कि जी हाँ, अल्मोड़ा जो है वो मुझे बहुत पसंद है जगह और मैं सोच रहा हूँ कि नैनीताल से ज़रा करीब भी है और सब ये इलाके जैसे ही हैं, खूबसूरत हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा-सा प्लॉट देख के मैं एक अच्छा-सा बंगला बना लूँ। और कर्नल मोयरा के बारे में अगर आपको बताएँ तो इनको सारे जो है वो जानते थे। वो इसलिए क्योंकि 18वीं सदी में जब एडवर्ड मोयरा जो जनरल थे ब्रिटिश आर्मी के, जब वो हमला करते हैं अल्मोड़ा पे, वो इनके एंसेस्टर थे। इनके जो थे वो आबा-ओ अजदाद में से थे। तो इनको इसलिए भी इस जगह से लगाव था कि यहाँ पे जो है वो मेरा पहले भी जो है पहले फैमिलीज़ मेरी यहाँ पे रहती रही हैं और इसकी जगह की खूबसूरती की अलग ही बात है। तो अपने फ्रेंड्स को क्लब में मौर्य बताते हैं कि मैंने अल्मोड़ा में 1-2 प्रॉपर्टी एजेंट से बात भी की है और लैंड भी देखी है। मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ वहाँ पे, कुछ टाइम लेके, छुट्टियाँ लेके और मैं वहाँ पे जाके बस अपनी जगह सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दूँगा। प्लान मेरा फ़िलहाल यही है और कन्फ़र्म है लगभग। फिर हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते बाद कर्नल मोयरा जो हैं ये चल पड़ते हैं अपना साज़ो-सामान लेके कुछ अपने सेवकों के साथ अल्मोड़ा के लिए। और अल्मोड़ा में पहुँच के जो इनका प्लान होता है, मिलते हैं वहाँ पे जो इनका रेलेवेंट प्रॉपर्टी एजेंट होता है, वो इनको 2-3 साइट्स दिखाता है अल्मोड़ा में और इनको बंगला बनाना होता है खूबसूरत शानदार सा, आलीशान सा अपने लिए रहने के लिए, ताकि अपनी बाकी ज़िंदगी ये आसानी से और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो एक सुबह ये टाइम सेट करके प्रॉपर्टी एजेंट के साथ जो है ये मुलाकात करते हैं और वो प्रॉपर्टी एजेंट कर्नल मोयरा को एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाता है। खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ जो है लैंडस्केप, बड़ा ग्रासलैंड, ऑलमोस्ट प्लेन जगह होती है और नीचे की जानिब एक पहाड़ी नाला जो है वो बह रहा होता है। कर्नल साहब को ये जगह बहुत पसंद आती है और वो कहते हैं कि बस तकरीबन ये जगह फ़ाइनली समझो, मैं अपने घर वालों को एक बार साइट दिखा दूँ तो फिर हम इसको आगे परस्यू करते हैं। कर्नल साहब अगले 1 से 2 दिन में इस जगह को फ़ाइनल करके इसकी पेमेंट कर देते हैं और इस प्लॉट को ख़रीद लेते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो अब इसकी जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वही प्रॉपर्टी एजेंट जो होता है, वो कर्नल साहब को कहता है कि कर्नल साहब मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है, अगर आप जो है वो नक्शा वगैरह पास करवा लीजिए तो मैं आपको यहाँ पे मिस्त्री जो है वो रिकमेंड कर दूँगा। भाई चरण के नाम से एक मिस्त्री है बहुत ही अच्छा, जो कि करीब ही एक गाँव में रहता है यहाँ पे। वो आपको यहाँ के हवाले से सारा गाइड कर देगा
और क्या मटेरियल आएगा, कहाँ से कैसे हम परचेज़िंग करेंगे, उसकी एक एक्सपर्टाइज़ है यहाँ के घरों की बनाने के लिए। आपको उसका काम बहुत पसंद आएगा। तो कर्नल साहब कहते हैं कि ये तो आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। टीम तो मेरे पास भी है, लेकिन इसी इलाके की टीम हो तो वो ज़रा बेहतर रहेगी। कहीं और से टीम बुलाई जाए और यहाँ पे उसको अकोमोडेट करना, ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। तो मैं एक बार बस इसका फ़ाइनल नक्शा करवा लूँ तो हम भाई चरण से बात करते हैं। अब कर्नल मोयरा जो होते हैं ये जल्दी अपना नक्शा अप्रूव करवा के और जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्लॉट को ख़रीदने की, ये मुकम्मल करके प्रॉपर्टी एजेंट को कहते हैं कि अब मेरी भाई चरण से मुलाकात करवा दो, ताकि हम आगे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें। क्योंकि मेरी भी रिटायरमेंट में अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। मैं साथ-साथ नैनीताल में अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर लूँगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देंगे। तो इसको जल्दी स्टार्टअप ले लेते हैं। अब प्रॉपर्टी एजेंट जो होता है ये भाई चरण से कर्नल साहब की पहली मुलाकात करवाता है। पहली मुलाकात में जो कर्नल्स होते हैं, ये भाई चरण की बातों से उनसे बहुत मुतासिर होते हैं। जो उन्होंने काम किए होते हैं, आस-पास वो कुछ बंगले दिखाते हैं, कोई दूर पहाड़ी पे, कोई करीबी पहाड़ी पे, जो मुख्तलिफ़ ब्रिटिशर्स ने वहाँ बनाए होते हैं और जो लोकल वहाँ बने होते हैं। वो काम सब कर्नल साहब को बहुत पसंद आते हैं और वो भाई चरण से बहुत मुतासिर होके उनके साथ ये काम डन करने को कहते हैं। तो चाय पे गपशप मज़ीद लगती है, तो भाई चरण बताते हैं कि सर मैं अल्मोड़ा से कोई 10-11 मील की दूरी पे ही मेरा गाँव है, ड्योली के नाम से, जो कि कोसी नदी के बिल्कुल साथ बहता है। तो वहाँ पे भी बहुत प्यारी जगहें हैं और वहाँ पे भी हमने बहुत सी कंस्ट्रक्शन की हैं। हम रोज़ वहाँ पे जो है वो मज़दूरी करते हैं और आस-पास के इलाके में ट्रैवल करके मज़दूरी के लिए आ जाते हैं। हमारे लिए बहुत कन्वीनिएंट होता है अपने आस-पास के इलाके में सारा काम करना। तो इस पे कर्नल साहब भी बहुत ईज़िली कन्वीनिएंट होते हैं। वो कहते हैं अगर आप चाहें तो यहीं पे आके कोई आर्ज़ी टेम्परेरी मैं आपको अरेंज कर दूँगा अकोमोडेशन। आप यहाँ रह लें या रोज़ आना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो भाई चरण कहते हैं कि सर मेरे लिए तो ईज़ी यही होगा कि मैं रोज़ ट्रैवल करके आ जाया करूँ और उसके बाद अपनी टीम के साथ वापस चला जाऊँ। तो कर्नल साहब कहते हैं ठीक है, जैसे आपको मुनासिब हो, आपकी जिसमें कन्वीनियंस हो, मैं तो उसमें ही ठीक हूँ। तो पैसों का लेन-देन डन करने के बाद भाई चरण सारा मटेरियल जो है वो बता देते हैं कर्नल साहब को कि सर हमें ये मटेरियल चाहिए होगा और हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो डिसाइडेड डे के मुताबिक इनको जो है वो पेमेंट हो जाती है, इनकी लेबर की एडवांस, और इनको मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है और अब इन्होंने काम स्टार्ट करना होता है। तो भाई चरण अपने गाँव वापस जाते हैं, ड्योली, जो कि कोसी नदी के साथ बहता है, और यहीं पे जो है वो अपने मज़दूरों की टीम को, 3 बंदों की टीम को इकट्ठा करते हैं जो इनके मुकम्मल रेगुलर मज़दूर होते हैं, और अपने काम के लिए स्टार्ट के लिए पहले दिन निकल पड़ते हैं अपने गाँव ड्योली से। अब ये खूबसूरत रास्ता तकरीबन 10 से 11 माइल्स का, जो कि आता है अल्मोड़ा की तरफ, ये 4 बंदों की टीम भाई चरण की क़यादत में, इनकी कप्तानी में अब निकल पड़ती है अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा जो है ये पहुँचते हैं, बीच में थोड़ा स्टे करते हुए, थोड़ा साँस लेते हुए, पहुँच के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और पहले दिन का काम शुरू करके इसको संग बुनियाद रख देते हैं, इसकी बुनियादों पे काम स्टार्ट कर देते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को देखते हुए, इनके काम के अंदाज़ को देखते हुए, अब तक तो सिर्फ़ बातें ही देखी होती हैं भाई चरण की और जो काम इन्होंने किया होता है आस-पास के इलाके में। अब कर्नल साहब इनके जब काम को देखते हैं तो और भी ज़्यादा इनके फ़ैन हो जाते हैं, इनके दिलदादा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वाक़ई भाई चरण, आपके जो नाम रिकमेंड किया था प्रॉपर्टी एजेंट ने, और आपकी बातें सुन के और आपका काम देख के तो आज मैं वाक़ई कायल हो गया, आप वाक़ई बहुत कारीगर आदमी हैं। तो भाई चरण भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना काम पहले दिन का मुकम्मल करके अब वापसी की तैयारी करते हैं। तो शाम से थोड़ा पहले ये वापसी अपनी शुरू कर देते हैं और उसी तरह उसी रास्ते से वापस होते हुए 10-11 माइल का सफ़र तय करने के बाद इन्होंने पहुंचना होता है अपने गांव ड्योली। अब कोई प्लान इनका यही होता है कि जब हम वापस जाएंगे या जब आया करेंगे तो थोड़ी देर के लिए बीच में सस्ता लिया करेंगे। कोई चाय बना ली, कोई चूल्हा लगा लिया छोटा सा टेम्पररी, और ताकि ताज़ा दम हो गए दोबारा से अपने सफ़र पे चल पड़ें। क्योंकि 10-11 माइल का सफ़र जो है ये पहाड़ों पे भी आपको थोड़ा सा थका देता है, तो थोड़ा आराम कर लिया जाए तो ज़रा सहारा हो जाता है।
सफ़र के दौरान ये आप कह लीजिए कि 9 से 7 से 8 माइल्स के बाद ये अपने एक मकाम इन्होंने तय किया होता है कि हम यहाँ पे वापसी पे स्टे करेंगे और कुछ चाय वगैरह पी के फिर आगे जाएंगे। तो एक खूबसूरत सी जगह पे जो भाईचारे ने अपने मज़दूरों के साथ बैठ जाते हैं और इनके मज़दूर जो है वो चूल्हे के लिए, चाय के लिए तैयार कर लेते हैं सारा साज़ो सामान। एक मज़दूर को ये भेजते हैं नीचे नदी से पानी लाने के लिए। हल्की-हल्की सी जो है वो अब रोशनी कम हो रही होती है और अंधेरा करीब होता है। तो ये कहते हैं कि जल्द ही जो है वो हम चाय मुकम्मल करके फिर आगे चलते हैं ताकि टाइम से अंधेरे से पहले घर पहुंच जाएं। जो पहाड़ी इलाकों की एक रवायत होती है और कि आप शाम ढलने से पहले अपने घर को पहुंच जाएं सुरक्षा के साथ। तो एक मज़दूर नीचे जाता है और टाइम ज़रा गुजर जाता है कि जितनी देर में उसको वापस आना चाहिए था वो अब तक आता नहीं है। सुखी नाम का ये मज़दूर, ये लेबर, वेट इसका हो रहा होता है। तो जब देखते हैं कि अब टाइम तो ज़्यादा हो गया, इस वक्त आ जाना चाहिए था, तो अब तक कोई आया नहीं है। ये फिर एक दूसरे मज़दूर को भेजते हैं कि जाओ देखो कि क्या मामला है, कोई उसको मुश्किल में तो नहीं है। दूसरा मज़दूर जब नीचे की जानिब उतरता है तो वो आवाज़ देता है सुखी को कि सुखी तुम कहाँ हो? उसको आवाज़ें देता है लेकिन कोई भी उसको आवाज़ आती नहीं है। अब आवाज़ आने पे ये पीछे आवाज़ देता है सबको, बाकी मज़दूरों को, कि उसकी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं थोड़ा मज़ीद नीचे उतर के देखता हूँ। थोड़ा मज़ीद आगे नीचे देखता है तो पहाड़ी नाला साफ-साफ नज़र आ रहा होता है। ये एक बार फिर से आवाज़ देता है सुखी को ज़ोर से कि सुखी, लेकिन अब आवाज़ तो आती है लेकिन सुखी की आवाज़ नहीं होती। वो एक गुर्राहट की, ज़ोरदार गुर्राहट की आवाज़ होती है। एक बाघ की, एक टाइगर की गुर्राहट की आवाज़। ये आवाज़ सुखी को भी आती है, जो उसका मज़दूर नीचे देखने जाता है, और भाई चरण को भी आती है, बाकी मज़दूरों को भी आती है। और सब इस आवाज़ को सुन के दंग रह जाते हैं, चौंक जाते हैं और इनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों, इस पहली एपिसोड को हम यहीं पे जो है वो इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही होगी। जल्दी आपसे दूसरी एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। गुड डे।